मैं तीनों रत्नों की शरण में जाता हूँ, सभी पापों की देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ तथा बुद्ध की बोधि को मन में धारण करता हूँ। मैं बोध प्राप्त पर्यंत बुद्ध धम्म और उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ एवं परार्थ अर्थ को सिद्ध करने हेतु बोध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ तथा जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकूँ। इसके लिए मैं उत्तम मनोरम बोधचार्य का चर्या बोध चित्त प्रधान बोध प्रधान चित्त का त्याग। बोध प्रधान मतलब जो हम एस्पिरेशनल बोध चित्त कर रहे हैं का त्याग 18 मूल आपत्तियों में गुरुत्तम है। कि बोध चित्त को जो एस्पिरेशनल हमारा बोध चित्त है तो उसमें से खास करके जो एस्पिरेशनल प्रधान और प्रस्थान, तो प्रधान जो है उसमें से क्या है कि 18 मूल आपत्तियों में से गुरुत्तम मूल आपत्तियाँ, उसके अलावा भी बहुत हैं लेकिन ये क्या है कि बड़ी आपत्तियाँ कह सकते हैं। जैसा कि शब्द गुरुत्तम आया है, गुरुत्तम मतलब बहुत हैवी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि वह संवर प्राप्त बोध सत्व है, आगे की बात करें वह संवर प्राप्त बोध सत्व, तो बोध सत्व में जिसको बोध सत्व के जो अभ्यास करने की दीक्षा जो प्राप्त है उसको जो दोम्बा जिसको कहते हैं झंगदोम झंझू सेम्बे की दोम्बा जिसके अंदर है, बोध चित्त के संवर हैं जिसके अंदर उस तो इसी से संवर भंग हो जाता है। तो पहली आपत्ति जो है, पहला जो चतुंग है या जो उसका शील का भंग होना, तो उसमें से क्या है कि पहला है कि स्वयं की प्रशंसा करना, मतलब अपनी प्रशंसा करना। जो बोध सत्व है वो अपनी प्रशंसा करता है तथा दूसरों को छोटा समझना। कि ऐसा बोध सत्व कि जो अपनी प्रशंसा करता है बहुत ज़्यादा, जो एक प्रकार से जो भवचक्र के या लौकिक धर्म उसमें अगर कोई पड़ा रहता है तो उसमें क्या होगा कि उसके जो शील है वो भंग होगा। क्योंकि बोध चित्त का कभी भी, बोध सत्व का कभी भी अपने को श्रेष्ठ दिखाना कभी नहीं होता है। अपने को सबसे निम्नतम, सबसे नीचर अगर रख करके कोशिश किया जाता है। और उसमें जब आप पढ़ोगे वो जो अष्टपद है बोध चित्त के, चित्त शोधन के अष्टपद, जिसे लांगरी थंपा के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें पहले ही श्लोक में कह रहे हैं कि मैं अपने को सबसे निम्नतम रखूँगा, सबसे निम्नतम। और ये बात जो 37 प्रैक्टिसेस में भी आपको देखने को मिलेगी गेसेस थोमी सांगपो के द्वारा, वो भी यही कह रहे थे कि मैं अपने आप को जो है क्या करूँगा, सबसे निम्न रखूँगा। अगर इस प्रकार की बोध सत्व की भावना होती है, अगर ऐसा कोई भावना न करके अपने ही प्रशंसा करता है कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, मुझे बहुत जानकारी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं बोध सत्व हूँ, और दूसरों को छोटा समझना, और जो भी जीवधारी उनको छोटा, हमेशा निंदा करना, अरे तुम मेरे बराबर नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, वैसा नहीं कर सकते हो। तो अपनी प्रशंसा करते रहना, अपनी होते ना बहुत लोग अपनी प्रशंसा करने में माहिर। तो आजकल के समाज में भी हम लोग देखते रहे, साहब मैंने तो ये किया, मैं वो था, मैंने ये कर लिया, तो अपनी प्रशंसा में ही मग्न रहते हैं। अगर दूसरा इक्विवेलेंट आ जाए या लगने लगे कि हमारे आसपास जैसा है, तो हम तुरंत निंदारे, उसने तो ऐसा नहीं किया, वो तो ऐसा ही है, उसको इतना जानकारी नहीं है, उसका आप क्लास मत ज्वाइन किया करो। तो ऐसी बातें जो करने लगेगा, तो फिर क्या करेगा वो बोध सत्व जो है क्या करेगा, उसमें उनकी जो दीक्षा जो संवर है उसमें पतन आएगा। इसके अलावा क्या करता है, या फिर व्यंग्यात्मक छंदों का, मतलब हमेशा किसी का हंसी मनाना, व्यंग करते रहना, अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, देखो कुछ भी नहीं है, या लोगों के सामने जा कर के फिर दूसरों का निंदा करते रहना, व्यंग करना। तो ऐसे व्यंग्यात्मक शब्दों में, या फिर हम लोग कह सकते हैं ना कि तंज कस के, जो सामान्य भाषा में कि तंज कसते रहना दूसरे लोगों के लिए। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो क्या होगा, ऐसा कोई बोध सत्व है तो उनकी जो संवर है, जो दीक्षा है, वो भंग हो जाएगी, हो जाता है। शील का पतन न हो, इसलिए बार बार हम लोग हर 15 दिन बाद उपोषित करते हैं, हर बंद बाद, जो कि सोजोंग जिसको तिब्बतन में कहा जाता है। सोजोंग मतलब दोबारा से उसको उस हमारे शील आचरण को पुनरुद्धार करना, पुनः उसको ठीक करना, एक प्रकार से रिस्टोरेशन, मरम्मत जिसको हम लोग कह सकते हैं, ऐसा करते हैं। अगर कोई बोध सत्व अगर है और अगर ऐसी अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों पर एक प्रकार से व्यंग छोड़ता है, तंज कसता है, तो उसके जो संवर हैं, जो दीक्षा हैं, जो नियम हैं,
उसमें एक प्रकार से गिरावट आएगी और फिर उनके जो दीक्षा है एक प्रकार से पतन हो जाएगा। अगर कोई भिक्षु है, बोल सकते हैं मंक हो सकते हैं, ले पर्सन हो सकते हैं, तो फिर उसका जो भिक्षु का धर्म है वो भी टूट सकता है। इतना ज़्यादा गुरुत्तम होता है, इतना भारी होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दग्ध मतलब तिब्बती में क्या, दग्ध शन में मतलब अपने आप में क्या करना, प्रशंसा करना, अपने आप की प्रशंसा, दूसरों की निंदा। दूसरी आपत्ति क्या होती है कि धर्म की शिक्षा या धन को साझा न करना। ये भी होता है कि अगर बोधसत्व तो है तो दूसरा उसके दीक्षाओं में गिरावट कब आ जाएगी, जब धर्म की वो शिक्षा न दे। मतलब छुनोर मितेरवा, तिब्बतन में कहा जाए छुनोर मितेरवा, मतलब कि छय और नोर जो धर्म और संपदा या धन दूसरों को साझा न करना। तो जो भी बोल सकता है उसके पास सभी जीवधारियों के लिए, सबके लिए, खुद के लिए तो नहीं होता है कि मैं उसमें मेरा है या मैं की भावना नहीं होती, उस सभी लोगों के लिए धर्म का उपदेश देगा, सबको एक जैसा देखेगा। क्योंकि सभी सत्ता सभ्य सत्ता सुखी हुंतु की बात जब होती है, तो कोई अगर धन है, कोई अगर दान उसको मिला हुआ है बोधसत्व को, तो वैसा नहीं है कि मेरे लिए है, मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, या जो भी धर्म मैंने सीखा हुआ है तो वो मैं दूसरों को नहीं सिखाऊंगा। अगर ऐसा करता है तो उसमें आपत्ति होती है, उसके जो संवर हैं, जो दीक्षाएं हैं, उसमें गिरावट आती है। उसमें निश्चित रूप से क्या आता है, गिरावट आती है। तो ये चीज़ों को बोधसत्व को क्या करना चाहिए, ध्यान रखने की जरूरत है, आवश्यकता होती है कि किसी के भी क्या है जो धर्म है उसकी शिक्षा या धन को साझा न करना। मतलब छनोर में तिरवा कि क्षय और धर्म, तो धर्म में भी सच्चा धर्म जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ धर्म है। तो इसलिए बोधसत्वों का कार्य क्या होता है कि जब बोधचर्या अवतार के इस ग्रंथ को हम लोग परिणाम में लास्ट में देखेंगे कि जब तक आकाश से स्थित रहेगा, हम लोग भी रोज़ पढ़ते हैं ना कि जब तक आकाश रहेगा मैं भी तब तक रहकर, जब तक जीवधारी भी रहेंगे तब तक मैं भी रहकर उनका हित करूँगा। वो शारीरिक रूप से हो, कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, जैसे भी हो, मैं उनका हमेशा हित करूँगा, हमेशा हित करूँगा। इतना बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर ऐसा करने के बाद छोटी छोटी चीज़ें जो लौकिक चीज़ें हैं, कोई धन संपदा उसके पास है, उसको बहुत अटैचमेंट के साथ अगर ग्रहण करता है, वो नहीं बांटता है, तो निश्चित रूप से उसके जो शील हैं, जो व्रत हैं, जो संवर हैं, उसमें गिरावट आएगी। ये दूसरी प्रकार की उसकी गिरावट है। तीसरा गिरावट क्या होता है कि दूसरों की क्षमा याचना न सुनना या दूसरों पर प्रहार करना। दूसरों की क्षमा याचना न सुनना मतलब क्या हो गया, सेजंग मिलेन सिंह सेनला करसा छोवा सेन की सोबा सोलवा मियम पा हम सेनला दुंगदेक पंगवास। तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि दूसरों की क्षमा याचना न सुनना। तो बोल सकते अगर है तो क्या होता है, अगर कोई क्षमा मांगता है कि हमसे गलती हो गई है, हमको माफ़ कर दें, तो क्षमा याचना अगर कोई नहीं सुनता है, ऐसा न सुन कर के क्षमा न कर करके क्या करे, उस पर उल्टा प्रहार करे। प्रहार मतलब गलती, मारपीट अगर करता है, किसी ने अगर गलती कर दी, अज्ञानवश अगर किसी व्यक्ति ने गलती अगर कर देते हैं, तो वो क्या करना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करते ही है और इस प्रकार का बोधसत्व का एक विचार होता है। लेकिन उसमें वो न कर करके क्या करता है, फिर उसकी मारपीट करना। तो ये भी अगर करता है तो उसके जो शील है, आचरण है, उसमें गिरावट आती है, बोधसत्व के आचरण में गिरावट आती है। ये क्या हुआ, तीसरा प्रकार का पतन है, ये आपत्ति है। चौथी आपत्ति क्या है कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और ख़ास करके क्योंकि बोधसत्वयान की जो व्यवस्था है, ज़्यादातर क्या कहा जाए कि ये जो महायान परंपरा है उससे आई हुई है। बोधसत्वयान भी जिसको कहा जाता है, महायान भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो महायान शिक्षाओं को त्याग करके, जो त्यागता है और मन गढ़ंत शिक्षाओं को प्रतिपादित करना, कि जो बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो 5 मार्ग की व्यवस्था की है, 10 भूमियों की व्यवस्था की है, किस प्रकार से हम बोधचित्त को उत्पाद करें, ये सबको क्या करता है, वो छोड़ करके
इन सबको त्याग करके मनगढ़ंत शिक्षाओं को प्रतिपादित करे, जो मन में आए वो शिक्षा दे। तो क्या है, थेक्शन पोंगशिंग दमछो तमछो डर नंग तुम पास, डर नंग तुम पास मतलब जैसा दमछो डर डाला नंग तुम पास मतलब अपना दिखावा करना, अपने तरह से बनाना, कुछ भी बनाना, वो नहीं करना चाहिए। किसी को भी कोई भी उपदेशक हो या फिर जो आचार्य हो, कोई भी हो, तो अपने मनगढ़ंत बातें कभी नहीं करनी चाहिए कि बुद्ध ने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, ऐसा है वैसा है, वो नहीं करना चाहिए। मनगढ़ंत नहीं, जो है ऑथेंटिक। अगर मैं आपको बोधचित्त के बारे में, बोधचर्यावतार में जो कहा गया उसके अलावा अपने तरफ से कुछ ऐसे ही बना करके कहूँ कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से ठीक है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से बहुत आपत्ति है सामान्य शब्दों में अगर समझा जाए। और अगर कोई बोध सत्व है ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा आपत्ति है, उसके सील जो है भंग होंगे, फिर वो एक प्रकार से पतन होगा, आचरण में पतन होगा। भिक्षु है तो उसके आचरण में पतन हो जाता है। तो माया शिक्षाओं को त्यागना, बोधसत्व ने एक बार अगर उस मार्ग में प्रवेश हो गए तो उसको त्यागना, और फिर त्यागने के बाद मनगढ़ंत बातें करना, तो ये नहीं करना चाहिए। त्याग देगा मायान जो धर्म की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से फिर वो उस मार्ग में, उस व्यवस्था में कहना लायक तो व्यक्ति नहीं रहेगा, वो सब तो नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, आपत्ति होती है। पांचवा क्या होता है कि त्रिरत्न के लिए अर्पित प्रसाद ग्रहण करना। पांचवा है कि त्रिरत्न को जो प्रसाद, मतलब कोंछोक की कोर मजिम पर लिम्बास प्रसाद, तो प्रसाद का मतलब जो लोगों के द्वारा चढ़ाया जाए, ऑफरिंग्स हैं। तो बुद्ध को अगर कोई ऑफरिंग करता है तो उनको लेकर के क्या करना, एक प्रकार से उस चोरी जैसे कर लेना। तो उस पर तो अधिकार नहीं होता है कि जो भी लोग श्रद्धावान लेकर के आकर के बुद्ध के समक्ष रखते हैं, ऑफरिंग करते हैं, तो उसमें से क्या कर लेना, चोरी कर लेना। तो ये हम लोग आम समय में भी देख सकते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है बुद्ध विहारों में, मंदिरों में, कि जो कार्य करने वाले लोग वहाँ पर ऑफर करके आते हैं, पैसा दे करके, वस्त्र दे करके, भोजन दे करके, बहुत सारे लेकर के आना। हालांकि कोई बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध नहीं खा लेंगे, वो निश्चित रूप से लोगों के लिए होता है, लोगों को देने के लिए होता है, एक प्रसाद के रूप में। अगर ऐसा न करके क्या करने लगे, उसको चोरी के रूप में जो वस्तुएं चुपचाप से ले जा करके अपने घर में ले जाए, उसको बेच दे, उसका उपभोग करे, तो इसको टिबेटन में कोर सावा कहते हैं। कोर मतलब जो प्रसाद है, जो एक प्रकार से हमें नहीं दिया गया है, तो वो अधीन दान के अंदर आ जाता है, एक प्रकार से चोरी के रूप में आ जाता है कि त्रिरत्न के लिए अर्पित है, लेकिन हम उसको चोरी अगर कर लेते हैं। तो त्रिरत्न को अगर किया गया है तो वो उस पर क्या है कि सबको देने के लिए होता है। बुद्ध विहारों में भी अगर कहीं हम लोग चढ़ावा चढ़ाए तो वो सबको बांटे, जो भी आ रहा है सबके लिए देने के लिए, क्योंकि वो वस्तु खराब हो जाएगी। हमने तो अपना उनको जो चढ़ावा देना था वो तो कर लिया, लेकिन उसको अगर रख लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि बुद्ध विहारों में भी कि एक प्रकार से कुछ लोग दान देने के उद्देश्य से आकर के तो उसको चुपचाप से जेब में रख कर के उस पैसे का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, एक प्रकार से चोरी है। तो हम लोगों को तो लगता है कि जो ऐहिक जीवन जीते हम लोग, लगता है कि इस जीवन के बाद तो कुछ है नहीं, जो भी हम लोग कर सकें, जो भी खा सकें उसको हम लोग ले लें, इस जीवन से केवल मतलब रखते हैं। तो वहाँ भूल जाते हैं कि जो कर्म फल का सिद्धांत है भगवान बुद्ध का, ले गिमडे, तो अगर हम ऐसा अकुशल कर्म करेंगे तो वो निश्चित रूप से क्या होगा कि हमारा पाप का भागीदार बनेगा, दुख देगा। तो ये माजिन लेम्पा मतलब चोरी हो गई, अधीन दान, ये अधीन दान करना तो जरूरी, तो खैर ये बोधसत्व के लिए है ही आपत्ति, लेकिन हम लोग भी अपने इसको देख लें, कितने मंदिरों में भ्रष्टाचार, कितने बुद्ध विहारों में भ्रष्टाचार। तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोरसावा मतलब जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको हम अगर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
ये आपत्ति है, 18 आपत्तियों में से एक है। इसमें भी आपका पतन हो सकता है, इसमें भी आपका जो शील है वो भंग होना ही है। तो ये हमको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये चीज़ें बचना चाहिए। दूसरा या छठवां है पवित्र धर्म का परित्याग, धम्बे छोंगवा। तो पवित्र धर्म मतलब भगवान बुद्ध ने जो पवित्र एक प्रकार से बिल्कुल सुस्पष्ट दर्शन की जो व्याख्या की है, अगर कोई बोधिसत्व उसमें अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करते आ रहा है, फिर उसको अगर त्याग देता है तो उसके जो शील है भंग हो जाएंगे, उसके शील जो है उसके भंग हो जाएंगे, उसमें गिरावट आएगी। जैसे हम लोग 5 शील का पालन अगर करते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसमें से एक भी शील का अगर हमने व्रत तोड़ दिया तो हमारे शील भंग हो जाते हैं। तो 5 शील में से हम फिर ये नहीं कहलाएंगे कि ये व्यक्ति जो है शीलवान व्यक्ति रह गया, तो हमारे शील भंग हो जाते हैं। तो पवित्र धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। तो हम लोग जो भी जिस भी व्यवस्था के माध्यम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसको हमको नहीं त्यागना। अगर कोई बोधिसत्व है, अगर वो त्याग देता है तो वो निश्चित रूप से पतन का भागीदारी है, आपत्ति उसके अंदर आती है। जिसको के और सामान्य जो थेरवाद परंपरा के अनुसार जो पराजिका जिनको कहा जाता है, 4 ही कहे गए हैं भिक्षु के लिए विशेषकर। तो 4 पराजिकाएँ जिनको कहा जाता है, पराजिका मतलब भी वही पतन ही होता है। तो इसमें और एलेबरेट करके, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 18 है, आपके मन में आएंगी कि उसमें तो 4 ही है, इसमें 18 कैसे। तो और ज़्यादा जो हो सकता है कि चारों में सम्मिलित हो जाए, इसको और विभेद करके और एक्सप्लोर करके सिखाने की कोशिश की गई है। तो इसको हमको समझना चाहिए कि पवित्र धर्म का परित्याग। तो हम लोग कभी कभी आ जाते हैं एक प्रकार से प्रभाव में भी आकर के, अभी इतने हम लोग परिपक्व नहीं हैं, और परिपक्व न होने के बाद हम लोग का आसान है, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन बोधिसत्व होता है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस मार्ग में प्रवेश हो चुका है। 5 मार्ग में से ऑलरेडी उसमें मार्ग में है। तो मार्ग में जो व्यक्ति ऑलरेडी आरूढ़ है, जो भूमियों पर जाने को एक प्रकार से है, तो वो व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। और बोधिसत्व में भी कई हो सकता है कि 9वीं भूमिया का भी बोधिसत्व हो, चौथी जो मार्ग है उस पर भी प्रवेश किया हुआ बोधिसत्व हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बहुत हाईली जो है लेवल को प्राप्त किया हुआ भी हो सकता है। अगर उनमें से ऐसा बोधिसत्व इस प्रकार की जो हमारी 18 आपत्तियाँ बोधिसत्वों के लिए कही गई उसको करता है, तो उसके बोधिसत्व में गिरावट आती है। बोधिसत्व मतलब बोधचित्त में गिरावट आ जाएगी। तो बोधचित्त में गिरावट आएगी तो उसके निश्चित रूप से फिर बोधिसत्व कहलाने लायक नहीं रहेगा, ऐसा हमको समझना चाहिए। 7वां क्या है कि भिक्षुओं की चीवर उतारना या उनके चीवर चुराने जैसा कृत्य करना। रब्जों लच्छेवा मतलब जो भिक्षु हैं उनके चीवर उतार लेना या उनके चीवरों को चुरा लेना, ये क्या है? कुकृत्य है। ये प्रकार से बहुत बुरा मतलब गलत काम है ये। इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना। रब्जों लच्छेवा मतलब उनको नुकसान पहुंचाना, भिक्षुओं का चीवर उतारना। तो भिक्षुओं का चीवर उतारना ये ठीक नहीं होता है। हम लोग आम बात में कह देते हैं कि इनके तो चीवर खींच लेना चाहिए, इनका वैसा करना चाहिए, ये नकली है। ये हम लोगों को अब इससे समझ में आ रहा है कि पता नहीं उसके चित्त में क्या है। बाहरी आवरण से तो हम किसी को नहीं पहचान सकते कि वास्तव में क्या है। तो तभी जब भी किसी को चीवर देते समय बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ऐसे किया जाता था। भगवान बुद्ध के समय में क्या होता था कि जब तक माँ बाप का परमिशन ना हो, घर वालों का परमिशन ना हो, तब तक चीवर नहीं दिया जाता था। आज भी देखोगे, जो हमारे मोनेस्ट्री में देखोगे, तो उनके वहाँ पर अगर कोई नन या मंक बनना चाहता है तो उसके लिए माँ बाप का परमिशन होना अनिवार्य है, होना ही चाहिए घर वाले। अगर कोई उम्र छोटी है या फिर कोई उम्र प्रौढ़ होकर के, बड़े होकर के भी अगर चीवर ग्रहण करना चाहता है, तब भी परिवार के सहमति होने की आवश्यकता होती है। सहमति का होना जरूरी है। लेकिन ऐसा विनय के अनुसार, नियम के अनुसार है। लेकिन आजकल क्या कोई ऐसा अहमियत नहीं समझता कि कोई भी जैसे अपने जैसे चीवर दे देना, मंक बना देना। तो
वहाँ संदेह होता है, लेकिन संदेह को हम लोगों का करने का वो नहीं है, उनका कर्म है, जैसा वो कर्म करेंगे उस प्रकार से उनको गति की प्राप्ति होगी। तो हम लोगों को उसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। हो ये सकता है कि आपको लगे कि ये दान का पात्र है कि नहीं, दान देना कि नहीं देना, वो आप अपने प्रज्ञा का, विवेक का उपयोग कर सकते हैं। ये हमको समझना चाहिए, सावधानी बरतने की जरूरत है कि भिक्षुओं के चीवर उतारना, और खास करके ये कहा गया है जो बोधिसत्व है, अगर कोई भिक्षुओं के चीवर उतार लेता है, मान लीजिए उसमें भिक्षु ही है, क्यों नहीं है, वो डायरेक्ट चीवर ऐसे नहीं किसी का खींचा जा सकता है। जब कोई मंक का या नन का अपना गृहस्थ माफ कीजिए सन्यासी जीवन, भिक्षुत्व जीवन, भिक्षुड़ी का जीवन अगर कोई त्यागता है, तो विधिवत तरीके से जाकर के आचार्य के पास, अपने गुरुजन के पास जाकर के पश्चाताप करके एक अनुष्ठान के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से फिर वस्त्र को उतारा जाता है। ये तरीका होता है। तो कभी भी इस प्रकार से हमें भी नहीं करना चाहिए। ये तो बोधिसत्व की बातें हैं। या चीवर चुराना नहीं चाहिए कि चीवर को चुरा करके जो है कि हम इसका उपयोग कर लेंगे। ऐसा कार्य भी करेंगे तो उसमें एक कुकृत्य जैसे आते हैं, घिनौना कार्य के रूप में माना जाता है। तो ये जो सातवीं जो बात थी, सातवीं की आपत्ति है, जो सेवेंथ आपत्ति, इससे हमको बचने की जरूरत है। 5 जघन्य अपराध क्या थे कि एक तो उसमें से माँ की हत्या करना, दूसरा पिता की हत्या करना, बुद्ध की हत्या करना, या फिर बुद्ध या अरहत की हत्या करना, बुद्ध को घायल करना, और फिर संघभेद करना। ये 5 जो जघन्य अपराध आपको पता होंगे। अगर कोई ये 5 जघन्य अपराध करता है तो इसका क्या कह सकते हैं कि क्षमे छिपा, मतलब क्षमे ले, कोई भी इसका नाप नहीं है। इतना ज़्यादा जघन्य होता है, इतना ज़्यादा कठिन, ये खतरनाक होते हैं। तो माँ बाप की हत्या करना जघन्य है। वो चाहे भगवान बुद्ध को मानने वाला हो न हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अक्सर कर्म है वो वाकई बहुत ज़्यादा जघन्य है किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो माँ बाप की हत्या से व्रत रहना, बुद्ध के या बोधिसत्व के हत्या करना, या उनके शरीर से जो है घायल कर देना, बुद्ध को घायल कर देना भी एक प्रकार से जघन्य अपराध है। फिर संघ में भेद डालना, भिक्षु संघ में अगर कोई भेद डालता है, उसमें से जो गॉसिप करके उसको फूटन अगर डालता है, उसमें तोड़ फोड़ अगर करता है, तो ये जघन्य अपराध है। तो ऐसे भी कोई अगर बोधिसत्व है और संघ में, बोधिसत्वों के, भिक्षुओं के संघ में अगर कोई दखल डालता है, तो फिर भी वो क्या होगा कि 18 आपत्तियों में से एक शामिल होगा। फिर उसका जो दीक्षा है, जो संवर है, उसमें पतन आ जाएगा। एक प्रकार से उसमें क्या होगी, गिरावट आ जाएगी, जो संवर भंग हो जाएगा। ये हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है कि वो सभी प्राणियों के हित की बात अगर कर रहे हैं, उसमें से अगर ऐसा करें तो निश्चित रूप से उनका जो प्रणिधान है, जो उनका एक मोटिवेशन है, उसमें गिरावट आती है। और हम लोग अगर देख लें अपने सामान्य जीवन में, हम लोग जो बिल्कुल आई थिंक पहले चरण में ही हैं, शुरुआती तौर पर है, तो हम लोगों को भी ऐसे 5 जघन्य अपराधों को से व्रत रहना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए हत्या करने से। तो हम लोग खैर बचना चाहिए, हो सकता है कि ठीक ना हो शब्द, क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं है कि कोई हत्या करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कोई मानसिक स्थिति क्या हो, कह नहीं सकते हैं, कोई नहीं कहा जा सकता है। शुरू में बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वही जाकर के बाद में कितने खतरनाक व्यक्ति बन जाते हैं। अच्छे दिखने वाले बाद में खराब दिखने वाले, जो है कि पहले खराब दिखने वाले बाद में अच्छे बन जाते हैं। तो ये मानसिक स्थिति कब बदल जाए, किस प्रकार से हमारा चित्त जो है भ्रमित हो जाए, दूषित हो जाए, कलुषित हो जाए, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जान जाएं कि ये जो 5 जो धर्म हैं, 5 जो कार्य हैं, जो कि अपरिमेय हैं, जो एक प्रकार से अपरिमेय दुख देते हैं, तो इनसे हमको बचना चाहिए। 9वां क्या है जो बोधिसत्व की आपत्ति में, कि विकृत या विरोधी दृष्टिकोण को रखना, डिस्टॉर्टेड व्यू, कि लोकता जिम्बा,
विकृति रूप रखना। विकृति विरोधी, तो विकृत का मतलब या विरोधी का मतलब क्या होता है कि जो बोधसत्व है, तो बोधसत्व होगा तो उस निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के जो व्यवस्था है उसको समझने वाला होगा, समझने में खासकर कर्म फल के सिद्धांत को समझने वाला होगा, प्रति समुत्पाद को समझने वाला होगा। अगर ऐसा न होकर के वो कहे नहीं कोई बुद्ध नहीं होते, कोई बोधसत्व नहीं होते हैं, जो प्रति समुत्पाद का दर्शन झूठा है, कर्म फल का सिद्धांत झूठा है, या फिर बढ़ा चढ़ा करके कोई चीज़ करे, जो नहीं है उसको माने। भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, अगर कोई ऐसा कहता है कि आत्मा है, तो ये क्या होगा कि अपोजिट व्यू हो जाएगा, एक प्रकार से परवेटेड व्यू जिसको कह सकते हैं, लोकता, मतलब लोक अपोजिट तरीके से ग्रहण करना, मिथ्या सोच रखना, विकृत सोच रखना, विरोधी दृष्टिकोण रखना। तो ये किसी भी बोधसत्व को रखने की जरूरत नहीं है। अगर विरोधी सोच आ जाती है दर्शन के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, तो वो निश्चित रूप से उसकी आपत्ति है, उसमें पतन होगा। फिर 10वां क्या है कि जैसे कि छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हों, शहर हों, गांव हों, इनको नष्ट करना। नष्ट करने का मतलब कि तोड़ फोड़ करना, आग लगा देना है। क्या है? नेजिपा मतलब स्थान, रहने के स्थानों को बर्बाद करना। जहाँ कोई रह रहा हो, किसी का घर हो, उसको तोड़ देना, स्थानों को नष्ट करना। तो ये क्या होता है कि आपत्ति है। इवन जो भिक्षु हैं या बोधसत्व हैं, उनको इतना भी परमिशन नहीं होता, अगर विनय के अनुसार देखोगे, कि वो जाकर के घास को भी जो है उखाड़ सकें, जमीन को खोद सकें। ये नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों? उसमें भी जीवधारियों की हत्या होने का डर है। पेड़ के ऐसे ही टहनियों को तोड़ लेना, कोई भी चीज़ अपने ऐसे कर लेना, तो वो ऐसा नहीं होता है विनय के अनुसार। तो उसमें कह रहे हैं कि अगर कस्मों को नष्ट करो, किसी का घर है, झोपड़ी है, अगर उसको कोई नष्ट करता है तो वो भी एक पतन है, आपत्ति है। ये 10वीं प्रकार की आपत्ति। और 11वीं आपत्ति क्या है कि उन लोगों को जो शून्यता का, यहाँ कहा गया कि शून्यता का ज्ञान देना, उपदेश देना, जिनके चित्त अप्रशिक्षित हैं, जिनके मन जो है क्या है, अप्रशिक्षित हैं, या ऐसा कह सकते हैं जिनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है, जो नहीं जानते हैं, उनको अगर उपदेश देंगे, जबरदस्ती उपदेश देंगे, उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? उनके पतन आएगा। वो कौन सा होगा? नोमीन ला समो से पास, नोमीबा मतलब जो पात्र नहीं है, जो पात्र नहीं है उसको गंभीर दर्शन सिखाना, उसको गंभीर धर्म को सिखाना, तो वो क्या होगा? आपत्ति होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, सावधानी देना चाहिए कि बहुत गंभीर उपदेशों को देने से बचने की कोशिश करना चाहिए, कि जो बहुत गंभीर दर्शन है, इनको डायरेक्ट अगर आप दोगे, जा करके डायरेक्ट शून्यता की बातें करोगे, तो फिर क्या होगा कि अभी मन जो प्रशिक्षित नहीं है, जिन लोगों को शून्यता का शिक्षा जो है पता ही नहीं है क्या होता है, भगवान बुद्ध ने इतना गंभीर उपदेश दिया, तो उन गंभीर उपदेश को अगर आप डायरेक्ट कहेंगे, जो 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 पात्र नहीं है, तो इसलिए धर्म में कहा गया, बुद्ध के धर्म में, कि उसी व्यक्ति को पात्रता, जिस व्यक्ति में पात्रता है, जिसमें जो धर्म सीखने के लिए एक कैपेसिटी है, उसको सिखाना चाहिए। प्रति समुत्पाद का जो दर्शन है वो जो बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो वो सीधा ही आप समझाने लगो तो ठीक नहीं होगा। अगर मैं आपको पहले दिन से ही आपको जो है शून्यता के बारे में इसमें आपको बताने लगता, तो क्या होता? नहीं समझ पाते, तो लगता है कि ये तो बिल्कुल भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो हम लोगों के परे है, हम लोग तो नहीं जान सकते हैं, ये तो जो बुद्ध और बोधसत्वों का काम है, हमारा क्या काम है। तो क्या होगा कि उसमें एक प्रकार से जो भगवान बुद्ध का सधर्म है, उसके प्रति मन में दुविधा आ सकती है, एक प्रकार से और ज़्यादा हम लोग जटिल हो सकते हैं। तो इसलिए स्पष्ट रूप से बोधसत्वों के लिए कहा गया कि जिनका चित्त प्रशिक्षित नहीं है, जिनका जो बेस ठीक नहीं है, जिनका आधार ठीक नहीं है, उनको ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। तो हम लोग इसको आम भाषा में अगर समझ सकें
कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो और 5वीं क्लास को सीधा जा कर के आप MA वाला सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो क्या होगा, वो बहुत दिक्कत होगी, वो सीख ही नहीं सकेगा। उसके मन में तो और ज़्यादा खराबी आ सकती है, और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो क्योंकि वो अभी MA का पात्र नहीं है, उस लेवल का पात्र नहीं है, वो उतना कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, जो कैपेसिटी जिसके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है, तो उसको नहीं सिखाना चाहिए। तभी देखा होगा बुद्ध ने जो शून्यता के ज्ञान है वो हर एक व्यक्ति को नहीं सिखाया। आपने उनके दर्शन को देखा होगा। तो पहले धम्मचक्र उपदेश में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, जो हमारे जो बौद्ध पाक्षिक धर्म 37, इन सबको उन्होंने बताया बहुत सामान्य तरीके से, क्योंकि ऐसे में जो ऑडियंस थे वो सामान्य थे, उतना उनका गंभीर ज्ञान नहीं था। फिर जैसे 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 समय गुजरता गया, उस हिसाब से लोगों में सीखने की या स्तर भी बढ़ता गया। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि जिनको सारनाथ में उपदेश दिया वो राजगीर में नहीं थे, ऐसा नहीं है। तब तक उनकी मेंटल स्टेट काफ़ी बढ़ चुकी थी। तब जाकर के तथागत बुद्ध ने, जो कि राजगीर में प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का उपदेश दिया, शून्यता रूपी दर्शन उन्होंने वहाँ पर बताया। तो उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि जो बोधसत्व हैं तो उनको क्या करना नहीं करना चाहिए, जिनका चित्त अप्रशिक्षित है, अभी बिल्कुल बच्चे जैसा है। तो ऐसे बच्चे जैसे चित्त को अगर डायरेक्ट बहुत बड़े हैवी चीज़ें अगर आप सिखाओगे तो उसका मन में एक प्रकार से विकृति आ सकती है, इससे बचना चाहिए। तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए कि जो धर्म सिखाने का तरीका बिल्कुल पहले बेसिक से जा कर के, हम लोगों ने इस ग्रुप में देखो बेसिक से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा करके तब जा कर के आज हम लोग बोधचर्यावतार इन सब ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं। फिर जैसे जैसे बोधचर्यावतार में भी पढ़ेंगे तो चैप्टर आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा कठिन आता जाएगा। जब हम लोग प्रज्ञापारमिता सूत्र को पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें और ज़्यादा जटिलताएँ आएंगी, बहुत सारे दार्शनिक उसमें दृष्टिकोण हैं, तो तब जा कर के और ज़्यादा कठिनाई आएगी। तब तक हमारा क्या हो जाएगा, बेस अच्छा बन जाएगा, इन चीज़ों को हम समझ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट जा कर के आपको अगर इसका जो अध्याय है 9वां अध्याय वो आपको पढ़ाने लगता तो फिर इसके प्रति रुचि पैदा नहीं होती। ये तो बहुत मुश्किल है, जानते भी नहीं इसके बारे में, तो इसलिए ये हम लोग सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बोधसत्व अगर कोई है तो उसको क्या करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अप्रशिक्षित लोगों को, चित्त को जो उपदेश नहीं देना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में भी कहा गया, बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि जब तक कोई आपसे उपदेश देने के लिए आग्रह न करे तब तक उपदेश नहीं देना चाहिए। इसको दूसरे अर्थ में ऐसे समझें। ऐसा नहीं होता है कि भगवान बुद्ध के दर्शन में कि जो है कि बुला बुला के आइए हम उपदेश देते हैं, हम जो है बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके शील भंग होने का अवसर है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है कि जब जिनको धर्म को उपदेश सुनने के अनुरोध न किया जाए तब तक हम उपदेश नहीं दे सकते। तभी आपने देखा होगा जो बड़े गुरु लोग हैं, परम पावन जैसे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उपदेश देने कहीं भी चले जाएं। 12वां क्या है कि दूसरों को बुद्धत्व की प्राप्ति से दूर करना। 12वां जो आपत्ति है कि थेक्चन ले दो पास, बुद्धत्व की प्राप्ति से रोकना। कि बुद्धत्व की प्राप्ति से कैसे रोका जाएगा कि अगर कोई बोधसत्व, कोई अन्य साधक या फिर अभ्यास करने वाला, चाहे बोधसत्व क्यों ना हो, वो अभ्यास अगर कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसके अभ्यास में बाधा डालना या फिर एक प्रकार से मिथ्या दृष्टिकोण अपना करके, जैसे कि इससे पूर्व में गया था कि जो है मिथ्या विकृति दृष्टिकोण रख करके, गलत दृष्टिकोण रख करके बाधा डालना। कोई अगर व्यक्ति अगर दान कर रहा है, धैर्य का अभ्यास कर रहा है, शील का अभ्यास कर रहा है, शांति का अभ्यास कर रहा है, बीज का अभ्यास कर रहा है, जो हमारी 6 या 10 पारमिता है, उसमें अगर बाधा डालता है, अगर कोई दान दे रहा है तो फिर कह, अरे क्यों दान देना है, इनके पास क्या कमी है, देखो इनके पास इतना इतना व्यवस्था है, क्यों इनको दे रहे दान, ये तो इतने हष्ट पुष्ट हैं, ये तो काम कर सकते हैं।
क्यों इनको जो है क्षमा का अभ्यास करना है? इनको तो हमको निश्चित रूप से जो है कि प्रतिकार करना ही चाहिए आपको। इसने आपको अगर गाली दी है तो आपको 4 गाली देनी चाहिए। तो अगर ऐसा क्या कर रहा है कि धर्म कौन सा हुआ? गाली न देना, धैर्य का अभ्यास करना। भाई हम धैर्य का अभ्यास तभी तो कर सकेंगे जब कोई हमको एक प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, गाली देगा, हर्ष वर्ष बोलेगा, तभी जा करके हम धैर्य का अभ्यास कर सकें। ना कि बुद्ध के पास जाकर के बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठ करके हम आप पर धैर्य का अभ्यास कर कैसे करोगे? वो तो ऑलरेडी शांत है ना। जो अशांत है, जो क्रोधित है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर जा करके धैर्य का अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से रोकना, धार्मिक व्यक्ति को ऐसी चीज़ों से अगर रोकता है, ऐसा कोई बोधिसत्व है, तो क्या होगा? उसकी जो आपत्ति है, तो आपत्ति नंबर कौन सी हो जाएगी? 12वीं, कि वो बुद्धत्व से दूर कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें, पारमिताओं का अभ्यास करना, ये सब करना, वो क्या करेगा? आपत्ति है, नुकसान है, पाप है। रोकता अगर कोई है। हम लोग इतने अच्छे मन से यहाँ पर धर्म का उपदेश सुन रहे हैं, सो उपदेश तो मैं नहीं कहता, कुल मिला के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका साथी इसमें से कहे चलो यार छोड़ो, आज कितना बढ़िया मौसम है, कहीं जा कर के चाहेंगे, जंगल में बैठेंगे, पार्टी करेंगे, है कहीं दारू वारू पियेंगे, चल के मीट वगैरह लेके जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? आपको अकुशल कर्मों की तरफ ही तो ले जा रहा है ना। धर्म से जो है रोक तो रहा है। तो ऐसा हम लोग भी देख सकते हैं। हम लोग बहुत सामान्य जन हैं, लेकिन बोधिसत्व अगर ऐसा कर रहा है तो इसके क्या होगा? जो शील है उसमें गिरावट आएगी। बोधिसत्व कहलाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आपत्ति है बोधिसत्वों की। फिर 13वां आपत्ति क्या है? कि दूसरों को उनके प्रतिमोक्ष व्रतों से विमुख करना। सोथर पोंगा, कि जो अन्य लोग हैं प्रतिमोक्ष का अभ्यास करते हैं, प्रतिमोक्ष जो दीक्षा है, संवर, आप लोग पता है। प्रतिमोक्ष का मतलब क्या होता है? अपना सोथर्पा, मतलब अपने आप में स्वयं लिबरेशन को प्राप्त करना। तो बुद्धत्व की प्राप्ति या बुद्ध जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले क्या है? श्रावक, प्रत्येक और सम्यक संबुद्ध या बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। तो 3 प्रकार के जो बुद्ध हैं, बुद्ध की कैटेगरी में। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सोथर का मतलब प्राप्त मोक्ष जो आ गया, प्राप्ति मतलब प्रति, मोक्ष निर्वाण। मोक्ष शब्द जो है तो अलग अलग उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन में मोक्ष का मतलब निर्वाण को प्राप्ति करना। तिब्बती में सोथर्पा। तो अपने आप में ऐसे भी बुद्ध हैं जो केवल अपने क्या कहते हैं, निर्वाण को प्राप्त करके वो समाज में या लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं आते हैं, अपना जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए। दूसरा जो कि यंतो संगे, श्रावक, जो सुन करके, उपदेश सुन करके, बुद्ध की शिक्षाओं को सुन करके बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती, वो भी समाज में नहीं आते, लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं आते। ऐसे हैं, अभी भी होंगे, हुए हैं बहुत सारे। तीसरा सम्यक संबुद्ध, भगवान बुद्ध जैसे, जो कि सभी जो बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद, दोनों आवरणों को नष्ट करने के बाद लोगों का हित करने के लिए उपदेश देने के लिए आते हैं। तो हम लोग ऐसे समझ सकें तो कह रहे हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति ये भी चाहता है कि मैं जो है बुद्धत्व की प्राप्ति कर लूँ, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, अपने क्लेशों से मुक्त हो जाए, तो वो क्या करेंगे कि दूसरों को उनकी प्रतिमोक्ष व्रत से विमुख करता है। अगर किसी के जो प्रतिमोक्ष जो व्रत हैं, हम लोग जो सोथर की 2 जब पढ़ते हैं, और जब संवर सुबह सोजों होता है, उस समय यही होता है पहले चरण में कि जो भी हमारे व्रत हैं, जो सील हैं, भंग हो गए हैं या फिर उसमें कहीं गिरावट आई, उसको ठीक कर सकें। अगर उन व्रतों में कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई मतलब बोधिसत्व दूसरों के प्रतिमोक्ष व्रतों से विमुख करना, उनको रोकता है, अगर कोई सोजों हो रहा है वहाँ नहीं जाने देगा, जो भी उनके व्रत हो रहे हैं, वो उनके जो दोंपा हैं उनको नहीं लेने दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा बोधिसत्व क्या होगा? उसकी जो आपत्ति है, जो उसका चातोंग है, तो ये उसमें गिरावट आ जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी, शील भंग उसका हो जाएगा, उससे बचना चाहिए। और 14वां क्या है? 14th,
कि श्रावक यान का अनादर करना। तो श्रावक प्रति जैसे पहले प्रत्येक बुद्ध श्रावक यान या प्रत्येक जो भी हम लोग कह लें, तो ऐसा अगर अनादर कर यंथो की थे पर कुरवा दीपा, मतलब यंथो जो भी है कह रहे ये तो क्या है, देखो ये तो अपने लिए मुक्त हो रहे हैं, अपने लिए निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, इनका यान तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी बात है। मैं देखो बोधसत्व हूँ, मैं तो सभी जीवधारियों के लिए सोच रहा हूँ, मेरा जो है सोच बहुत ऊंचा है, इनका जो यान है बहुत छोटा है। हम लोग कभी कभी गलती में क्या कर देते ना, कहते हैं अरे हीनयान का मतलब बहुत छोटा है, ये तो बेकार के लोग हैं, कोई मतलब भी नहीं है। या फिर दूसरा सामान्य रूप में कह रहे ये सब जो तिब्बतन ट्रेडिशन या फिर महायान, तो ये तो पुराना, ये तो एक प्रकार से झूठा मूठा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो एक दूसरे का अनादर न करना। लेकिन यहाँ जो श्रावक है, जो जो बोल सकते हैं, वो श्रावक यान का क्या करेगा, अनादर नहीं करेगा, या अपने से नीचे चाहे प्रत्येक बुद्ध का यान हो, श्रावक का यान हो, उसमें निंदा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निंदा नहीं करना चाहिए। नियंतो थे पर थोंगछुंग छेपा, मतलब जो नियंतो का या रांगेल का जो यान है, रास्ता है, उसको थोंचो मतलब छोटा दिखाना। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास बड़ी साधन हो। मान लीजिए वकील साहब के पास बड़ी गाड़ी है, तो जरूर नहीं मेरे पास बड़ी है, मेरा छोटा हो सकता है, स्कूटर हो सकता है तो वाहन ना, वो जा सकते हैं। मान लीजिए 100 की स्पीड से, तो मैं अपनी 40 से 30 से भी जा सकता हूँ। मैं 2 दिन में पहुँच जाऊँगा, 1 दिन में पहुँच जाएंगे। टारगेट तो बुद्धत्व की प्राप्ति है। टारगेट का मतलब ये है कि हमारे अंदर से दोनों प्रकार के क्लेश को और ज्ञेय आवरण दोनों को नष्ट करना है, ये हमारा उद्देश्य है। चाहे वो श्रावक हो, प्रत्येक हो, सम्यक संबुद्ध हो, कि दुखों से कैसे मुक्त हो सके, जो दुखों से मुक्त होकर के जितने भी हमारे परेशानियां हैं, जितने भी हमारे राग द्वेष मोह, उनसे मुक्त होकर के जो है कि सुख को प्राप्त कर सके। सारे जो है दुखों से, जो भी दर्द हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उनसे मुक्त हो सके। तो इसमें कौन सी बुराई है, कोई बुराई नहीं। रास्ता यान जो शब्द है बहुत अच्छा है ना, यान मतलब कोई वाहन हो गया, व्हीकल अंग्रेजी में, तो इसको व्हीकल शब्द उपयोग किया गया ना। लेसर व्हीकल, हायर व्हीकल, व्हीकल मतलब यान, कौन सी कोई बुराई नहीं है। टारगेट क्या है, एक ही है। मैं अगर दिल्ली जा रहा हूँ, वकील साहब दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से धर्मशाला से, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। छोटी गाड़ी से भी जा सकते हैं, बड़ी से भी जा सकते हैं, जहाज से भी जा सकते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटी है। कैपेसिटी का होने का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर पैसे जिसके पास हैं। यहाँ धर्मशाला से दिल्ली जाने के लिए आजकल 10,000 रुपये, 12,000 का टिकट है, और वही सरकारी बस से जाएंगे 700-800 में पहुँच जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे पठानकोट से 300-400 में पहुँच जाएंगे। है तो यान ना, माध्यम है ना वो पहुँचने का। अब ये कहो कि नहीं मेरा ठीक है तुम्हारा गलत है, तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात है। हो सकता है कि हम 2 दिन बाद पहुँचें, लेट लपेट होते हुए, रुकते रुकते, रास्ते में उतरते, कहीं समोसा टिक्की खाते हुए स्टेशन पे, तो हो सकता है कि 2-3 दिन 4 दिन लग जाए। अब वकील साहब जी या फिर हमारे कमिश्नर साहब, हो सकता है कि फटाफट यहाँ से 1 घंटा में दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो हमको अगर कहेंगे तो तुम तो बहुत हीन हो, अरे मेरे पास कैपेसिटी नहीं है ना 10,000 रुपये की खर्च करने के लिए कि मैं जो है जहाज़ का टिकट खरीद सकूं, फिर एयरपोर्ट जाऊं, यहाँ से टैक्सी लूँ 1,500 रुपये, फिर वहाँ से जा कर के फिर जाऊं, तो नहीं है कैपेसिटी मेरी। तो हम तो लटक के ही जाने के वाले हैं, मतलब चालू वाले डिब्बे में ना, जैसे जैसे तो पहुँच तो रहे हैं, जाएंगे तो हम भी। तो इस प्रकार से हमारा विचार होना चाहिए कि कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए किसी भी। गंतव्य एक है, तरीके जो है अलग है, माध्यम अलग है। इसीलिए तो जो चाहे हमारे श्रावक यान हो, प्रत्येक बुद्ध यान हो, मायान हो, वज्रयान हो, रास्ता सबका एक है, मतलब रास्ता अलग है, टारगेट एक है। तो कुल मिलाकर के खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सबका टारगेट एक है, किस प्रकार के सुख की प्राप्ति कर सके। तो हम लोगों को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए एक दूसरे के यान का। और फिर देखा जाए कि श्रावक यान की व्यवस्था और जो है जिसको कि हम लोग या फिर कहें कि पाली परंपरा, संस्कृत परंपरा, दोनों परंपराओं में जो बेस अगर हम नहीं जानेंगे, आधार को नहीं समझेंगे, तो हम लोग दूसरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे महायान को दर्शन को पढ़ने वाला हो, इसको तो बेसिक जो हमारे, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, उस चरण से जाना ही पड़ेगा।
तो इनको क्या करना है, श्रावक ज्ञान का अनादर नहीं करना चाहिए कभी भी। इसके विपरीत भी अगर देख लें, जो श्रावक ज्ञान का अभ्यास करने वाला, तो महायान का अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। तो आजकल बहुत हो रहा है, बहुत ये सामान्य रूप में देखा जा रहा है, ये तो ऐसे ही है, वो तो फलाने हैं, वैसे डिमके हैं, झूठा धर्म है, वो तो भगवान बुद्ध ने नहीं कहा। तो ये हमारी बहुत संकुचित सोच है, बहुत संकुचित। अक्सर वही लोग कहते हैं जो धर्म का अध्ययन नहीं करते हैं, जिन्हें कभी त्रिपिटक पढ़ा ही नहीं है कि बुद्ध ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, कहाँ नहीं कहा, और बुद्ध को बेकार में झूठा साबित कर देते हैं। तो हम लोग को क्या है ना कि एक प्रकार से भावुक होकर के, एक प्रकार से जो छोटी सोच को रख करके ऐसी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो कोई ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ये खराब होता है कि यंथो थेक पर थोंग छुंग छे पास, मतलब छोटा नहीं दिखाना है किसी को भी छोटा नहीं दिखाना है। फिर 15वां जो आपत्ति है, तो 15 क्या है कि शून्यता की झूठी अनुभूति घोषणा कर लेना, झूठी। तो इसको क्या कहा जाता है तिब्बती में, मिछोला में जुन से पास। मिछोला में मतलब जो बहुत उच्च स्तर की एक झूठ कहा जाता है कि हमारे अंदर शून्यता का ज्ञान नहीं है अभी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शून्यता का हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन मैं बखान करने लगूं कि मुझे तो जो है डायरेक्ट जो है शून्यता के बारे में नॉलेज है, मैंने तो डायरेक्ट रियलाइज कर लिया है, सारी की सारी चीज़ें जो है स्वभाव से सिद्ध नहीं है, मैं डायरेक्ट जान लिया हूँ। अगर ऐसा कोई कहने वाला है, बोधसत्व अगर ऐसा कुछ कहता है, भले ही बोधसत्व के अंदर शून्यता जरूरी नहीं है कि बोधसत्व हो जाए कि शून्यता ज्ञान हो ही जाए, ऐसा नहीं होता है। 2 तरीके होते हैं कि एक तो पहले शून्यता को जागृत करता है, दूसरा कि बोधचित्त के बाद भी कर सकता है। तो दोनों हो सकते हैं, जरूरी उसका क्राइटेरिया नहीं कि पहले शून्यता को ज्ञान को आप साक्षात करो उसके बाद बोधचित्त उत्पन्न हो, ऐसा नहीं है। पहले बोधचित्त उत्पन्न हो सकता है, पहले बोध शून्यता भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसा बोधसत्व जिसके अंदर अभी शून्यता का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात नहीं जिसने किया है, जिसने नहीं समझ पाया, रियलाइजेशन नहीं जिसने किया है, अगर वो कहता है कि मुझे शून्यता का ज्ञान हो गया, तो ये लोपर तोपा देख ते ख्यापेल छेपा, मतलब तो ये लोपर तोपा, मतलब तो ये जो कर लिया ना, तो ये लोपर तोपा, शून्यता की झूठी अनुभूति की घोषणा। मतलब कहते हैं ना कि जो ज्ञान है वो उसको उल्टा मिल गया, जैसा उल्टा तरी, और उसका बखान करे, है ना, कि किसी व्यक्ति को सोने की जगह पीतल मिल जाए, और पीतल मिल जाए उसी का वो ढिढोरा पीटते रहे कि मेरे पास इतना बड़ा सोना है, तो वो मिथ्या है। वो पीतल लेके ही खुश हो रहा है ना पीतल से सोना नहीं है। अगर वो बखान करता है, ये बहुत बड़ा झूठ है कि मैंने तो देखो इतने, मेरे पास तो 10 किलो 20 किलो पीतल वो सोना है, वो है वो पीतल, क्योंकि वो गलत उसने अनुभूति कर ली, गलत जो है उस चीज़ की अनुभूति करके फिर वो घोषणा करता फिर मिछोला में जुन से, मतलब ये मिछो टिबेटन मतलब क्या, जो वास्तविक धर्म नहीं है, लामे मतलब उच्च स्तर का, जो वास्तविक अनुभूति नहीं की है, उसको अगर कोई बता रहा है तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। ऐसा कोई करता है कि शून्यता का ज्ञान नहीं है, और ये एक प्रकार से शून्यता के ज्ञान की व्याख्या करना कि मुझे अनुभूति हो गई, झूठी अनुभूति, झूठी एक प्रकार से, तो वो क्या करना, ये भी क्या है, एक आपत्ति है। 18 आपत्तियों में से एक आपत्ति ये होती है बोधसत्व की। और हम लोग भी अगर अपने जीवन में जोड़ कर देखें कि आखिर को हमारे अंदर भी ऐसी संभावना हो सकती कि नहीं हो सकती। फिर 16वां क्या होता है कि त्रिरत्न से जो चुराया गया उसे स्वीकार कर लेना, त्रिरत्न से जो चुराया गया उसको स्वीकार कर लेना। कुंछो की कोर जिम्बा लेम्बास, कुंछो की कोर जिम्बा लेम्बा मतलब मान लीजिए कि मैंने अगर बुद्ध से जो चीज़ें चुराई, चाहे आभूषण हो, पैसे हो, भोजन हो, लोगों ने चढ़ाया, मैं आकर के आपको अगर देता हूँ तो आप स्वीकार अगर कर लेते हैं उसको, आप बोधसत्व हैं, और मैंने उसको लेकर के चुरा के ले आया और आपको पता है कि इन्होंने जो है वहाँ से चुराया हुआ है, और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। पहले क्या था, जब आपने आपत्ति में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कि 5वीं आपत्ति में पढ़ रहे थे कि अर्पित किया हुआ उसको चोरी कर लेना। अब क्या है, किसी के द्वारा
यहाँ 15 में 16 में क्या है कि किसी के द्वारा, कि मैंने अगर चोरी की, आपने जान रहे हैं कि मैंने त्रिरत्न से चुराया हुआ जो धन है, भोजन है, चीवर है, पात्र है, उसको अगर आप स्वीकार कर लेते हो, जान भी रहे हो कि आपने जो मैंने चुरा के, तो उसको अगर आप स्वीकार कर लेते हो तो क्या है, ये आपत्ति है, एक प्रकार से क्या होगा, नुकसान आपको करेगा। तो ये हमको नहीं करना है, इससे बचना है। कुंजों की कोर जिम्पा लिम्पा, मतलब उसको स्वीकार करना। अब अज्ञानता में तो पता नहीं है कि भाई कोई पता नहीं, अज्ञान हो सकता है, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना तो वो चोरी है ना तो आपको ही पता है, लेकिन जान रहे हैं कि उसने चोरी करके वहाँ से लेके आया, मेरे लिए लेके आया, और बड़े सहर्ष स्वीकार अगर कोई बोधसत्व करता है तो उसमें क्या होता है, उसकी आपत्ति होती है, पतन होता है, जानबूझ करके। चोरी तो बुद्ध के द्वारा जो हमको नहीं लेना, वो भी त्रिरत्न को दिया हुआ, बुद्ध धम्म संघ को अगर कोई चीज़ चढ़ाई गई है, प्रसाद दिया गया, उसको लेना भी एक प्रकार से आपत्ति है, उसमें हमें बचना चाहिए। और ये बोधसत्वों के लिए आपत्तियों में 17 में क्या है, अनुचित नीतियां स्थापित करना। ठिमगेल छावास, मतलब ठिमगेन छावास, जो अनुचित नीतियां। कभी कभी क्या होता है कि बोधसत्व लोग आउट ऑफ एंगर, उनके अंदर तो एंगर है ना, ऐसा तो नहीं है कि एंगर खत्म कर दिया, आसक्ति की वजह से, कि जो है कि उल्टे सीधे नियम बना देते हैं, बहुत गलत जो है, एक प्रकार से नीचा दिखाने के लिए, उसके लिए नियम बना देते हैं। तो वो भी नहीं बनाने चाहिए, मतलब खराब नियम, बहुत बेकार नियम जो है, जो कि सही ना हो, सटीक ना हो, प्रासंगिक ना हो, ऐसे नियम को बना देना। ठंगो मिम्पे सिचु दिंगबास, मतलब राजनीतिकरण उसमें कर देना, सही नहीं है, राजनीतिक वजह से है, अपने को वो करने के लिए, तो ऐसे बुद्ध विहारों में नियम बन जाते हैं। उसके पीछे का मोटिवेशन क्या होता है कि ऐसे नियम बना दो कि जिसका आधिपत्य मेरे पास रहे, ऐसा तगड़ा नियम बना दो कि मैं ही इसका जो है पूरा आजीवन चलता रहूं, ऐसा नियम बना देना, अनुचित नीतियां बना देना। तभी तो जो बुद्ध विहारों में और जो ऐसे हैं, तो ऐसी कोई नीतियां नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा जो कि सब लोग पालन न कर पाएँ। अगर ऐसी नीतियां हो जाएंगी तो फिर अभ्यास करने के लिए कौन आएगा, कौन बोधचित्त का उत्पाद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस तरह ऐसी नीतियां नहीं बनानी चाहिए। मतलब अपने मोटिवेशन नीति बनाने के पीछे कुछ अलग हो, हाँ अच्छी बात है, लेकिन अगर पीछे मोटिवेशन बहुत बुरा है, कलुषित है, अगर ऐसी कोई नीति बना रहा है, ऐसा कोई बोधसत्व नीति बनाए, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पीछे जो है गलत सोच आ गई। बोधसत्व की कभी भी किसी भी जीवधारी के लिए कलुषित सोच उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, समझन धम चेदेवता, सभी जीवधारियों को पुण्य मिले, सुख मिले, सभ्य सत्ता सुखी हंतु। अगर गलत नीति बना देगा तो उसको सुख कैसे मिल सकता है, तो गलत नीतियों से बल। 18वां क्या है, बोधचित्त का त्याग। अब देखो, आपत्तियों में से जब हम लोग पढ़ रहे थे कि 18वीं आपत्ति, इस जब श्लोक में पढ़ रहे हैं कि 18 आपत्ति बहुत ज़्यादा, ये सारी गुरुत्तम है, तो 18 आपत्तियां ऐसे ऐसे करके 18वीं क्या है, बोधचित्त का त्याग करना, कि बोधचित्त को त्याग कर देना। झंझो किस्म धोलास, अगर बोधचित्त का त्याग कर दिया फिर वो बोधसत्व कैसे रहेगा, फिर तो उसको बोधसत्व इसलिए तो कहा गया कि उसके अंदर बोधचित्त है। तो ये 18 आपत्ति, ये 18 प्रकार के चातुंग, मतलब मूल आपत्ति, इसको चातुंगा मूल आपत्ति। आपत्तियां सामान्य नहीं है, ये क्या है, मूल आपत्तियां हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं छोटी मोटी, लेकिन ये बहुत गुरुत्तम है, बहुत ज़्यादा हैवी है। इनको कभी भी अगर इसमें से किसी का भी पतन होता है, ऐसा नहीं है कि 18 का 18 कोई पतन करे तभी जाकर का हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो उससे पहले भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मान ली मंक है, दारू पी लेता है, व्यभिचार कर लेता, तो वो उसका शीलभंग तो वैसे ही हो गया, फिर भिक्षु कहलाने लायक, श्रामणेर कहलाने लायक तो नहीं रहेगा, उसी दिन खत्म हो जाता है। अगर बोधसत्व का अगर बातें करें, वो भी अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि इसमें नहीं कहा गया व्यभिचार की बातें हैं, ये तो इसमें कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन वो तो उसमें शामिल हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है।
तो ये 18 आपत्तियां, अब हम लोग अगर सोच के देखें कि हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा भाई इससे, हम लोगों का लाभदायक है कि नहीं, हम लोगों के हित के लिए है कि नहीं, ये सारी सारी चीज़ें जो है इससे हम जान सकते हैं कि बोधसत्व की ये आपत्तियां हैं। कहीं ना कहीं इस इन 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 कार्यों को अगर हम करेंगे तो हम लोग सामान्य पुद्गल होने के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर भी ऐसा आपत्ति आ सकती है। आपत्ति का मतलब ऐसी गिरावट आ सकती है, ऐसा कहें इसको, गिरावट आ सकती है, हमारे शील आचरण में गिरावट आ सकती है। तो इन शील और आचरण से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो एक एक करके आप इनको देखिए, जो आपने नोट किए होंगे उनको सबको आप एक एक अगर थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे तो केवल बोधसत्व की बात तो नहीं है। ऑफ कोर्स जो बोधसत्व के अभ्यास हैं, उनके जो चर्याएँ हैं, उनकी आपत्तियाँ हैं, लेकिन हम अपने जीवन में धारण करके भी देखें इनको, इसको अलग न करें कि हमारा लेना देना नहीं है, हम तो जो है कि ग्रस्त हैं, इससे क्या लेना देना है। तो वो ऐसा नहीं है, हम सब के लिए ये एक प्रकार से लागू होती हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं जब पिछले बार पढ़ा रहा था तो ये आपत्तियाँ बताना चाहिए आपको, इसलिए आज का ये सेशन ये है कि 18 प्रकार की आपत्तियाँ क्या हैं।